तो गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से एक बार आपका केमिस्ट्री के अंदर वेलकम करता हूँ। और अपन बात कर रहे थे अल्कीन की, तो अल्कीन के अंदर अपन ने अल्कीन के प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लिए। अब आज अपन अल्कीन की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अल्कीन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोगों को बताऊंगा। तो अल्कीन के अंदर एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अल्कीन का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्कीन के मॉलिक्यूलर वेट के साथ। मतलब जैसे जैसे अल्कीन का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जिस तरह से अपन ने अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी देखे कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइड चेन, उसी तरह से अगर मैं अल्कीन की बात करने लगा, उसी तरह से अगर मैं अल्कीन की बात करता हूं तो अल्कीन का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट मेरे सामने निकल के आता है, ये अल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के साथ। मतलब ऐसा अल्कीन जिसके अंदर ज्यादा कार्बन प्रेजेंट है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा रहेगा। या फिर इसी बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट की मैं बात करने लगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइड चेन के साथ। ये साइड चेन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इसकी कहानी इसके पहले के लेक्चर में अल्केन के अंदर अपन काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर यही एक इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है जो अल्कीन की अपने को ध्यान में रखना था। फिर अल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंटली अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज अपने को पढ़ना है। और उसी केमिकल प्रॉपर्टीज को अपन केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। अपन केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे तो मैं बात कर रहा हूं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन की, कि आखिरकार ये जो अल्कीन मेरे पास है इस अल्कीन के अंदर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अल्केन की रिएक्टिविटी बहुत कम थी। अपन ने इसके पहले देखे कि अल्केन लेस रिएक्टिव है, लेकिन बच्चों ये जो अल्कीन है इस अल्कीन की रिएक्टिविटी अल्केन से ज्यादा होती है। अब मैंने ये बोला द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन इज मोर देन दैट ऑफ द अल्केन। तो सवाल उठता है ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल उठता है ऐसा क्यों हो रहा है? तो अल्केन के अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अल्केन के अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन अल्कीन के अंदर पाई बॉन्ड होते हैं बच्चों। अल्कीन के अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक होता है, उनको तोड़ना आसान होता है। इसीलिए अल्कीन की रिएक्टिविटी अल्केन के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो अल्कीन के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। अल्कीन के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होंगे। तो अल्कीन के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको अपन 5 टाइप में क्लासिफाई कर सकता है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि अल्कीन अपने को 5 टाइप के डिफरेंट रिएक्शन शो करता है, जिसमें से पहले रिएक्शन को अपन एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो अल्कीन सबसे पहले एडिशन रिएक्शन शो करेगा, एडिशन रिएक्शन शो करेगा। फिर अल्कीन के अंदर जो सेकंड रिएक्शन होता है बच्चों उसको अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर अल्कीन के अंदर जो तीसरा रिएक्शन होगा, अल्कीन के अंदर जो तीसरा रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अल्कीन के अंदर तीसरा रिएक्शन है। फिर अल्कीन जो चौथे टाइप का रिएक्शन शो करेगा, अल्कीन के अंदर जो चौथे टाइप का रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को अपन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। और अल्कीन के अंदर फिर आखिरी टाइप का जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को आइसोमराइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। मतलब घुमा फिरा के बताने की बात यह है कि अल्कीन की रिएक्टिविटी अल्केन के कंपैरिजन में ज्यादा होने के कारण अल्कीन इतने सारे केमिकल रिएक्शन शो करेगा। या अल्कीन के केमिकल रिएक्शन को मैं इतने टाइप में क्लासिफाई कर सकता हूं।
अल्कीन के अंदर एडिशन रिएक्शन होगा। फिर अल्कीन के अंदर कौन सा एडिशन रिएक्शन होगा ये अपन एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे। अल्कीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी शो करेगा, अल्कीन के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होगा, अल्कीन के अंदर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी होगा और साथों साथ अल्कीन के अंदर आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी होता है। अभी अपने को एक एक चीज डिटेल में देखना है कि अल्कीन के अंदर अगर एडिशन रिएक्शन होगा, अल्कीन के अंदर अगर एडिशन रिएक्शन होता है तो अल्कीन कौन सा एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो सबसे पहले मैं अल्कीन के एडिशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं कि अभी यहां पे अपने को देखना है कि अल्कीन के अंदर कौन सा एडिशन रिएक्शन होता है, अल्कीन के अंदर कौन सा एडिशन रिएक्शन होगा या अल्कीन कौन से टाइप का एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों यहां पे क्या हो रहा है। अब सबसे पहले अपने को यह पढ़ना है कि अल्कीन के अंदर एडिशन रिएक्शन, अल्कीन के अंदर एडिशन रिएक्शन, तो अल्कीन के अंदर जो एडिशन रिएक्शन होता है उसके अंदर सबसे पहला रिएक्शन अपन पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करूंगा कि अपने को अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करना है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही तो अपन रिडक्शन भी बोल सकते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। तो इस रिएक्शन से रिलेटेड बहुत ही सिंपल चीजें अपने को ध्यान में रखना है। अब मान के चलो इस तरह का अल्कीन मैंने ले लिया, मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया। अब इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस को ऐड किया, इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस को ऐड किया। तो ये एडिशन मैं करूंगा प्लैटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में, या फिर यहां पर मैं रानी निकेल को भी यूज कर सकता हूं। मैं प्लैटिनम को यूज करूंगा, पैलेडियम को यूज करूंगा, या फिर यहां पर मैं रानी निकेल को भी यूज कर सकता हूं। तो ऐसे कंडीशन में एक बहुत ही सिंपल सी चीज अपने को ध्यान में रखनी है और वो चीज कुछ इस तरह से है कि जब भी अल्कीन के अंदर एडिशन रिएक्शन होगा बच्चों, फिर अल्कीन के अंदर दुनिया भरे का कोई भी एडिशन रिएक्शन हो, कोई भी एडिशन रिएक्शन, लेकिन अल्कीन के अंदर अगर एडिशन होगा तो वो एडिशन हमेशा अपने को डबल बॉन्ड में ही करना पड़ेगा। अल्कीन अगर एडिशन शो करने लगा तो अल्कीन के अंदर जो एडिशन होगा वो एडिशन हमेशा डबल बॉन्ड में ही होगा, एडिशन हमेशा डबल बॉन्ड में होगा। तो एग्जैक्टली मुझे हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो एक हाइड्रोजन मैं CH2 को जोड़ूंगा और एक हाइड्रोजन में ही CH2 को जोड़ूंगा, मतलब एडिशन डबल बॉन्ड में ही होगा, एडिशन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही होगा। तो एक हाइड्रोजन जुड़ा CH2 को, तो यहां पे मुझे CH3 मिला और यहां पे मुझे CH3 मिला और इस तरह का कोई कंपाउंड मेरे को मिला जिसको मैंने इथेन बोला। तो इथीन का कन्वर्शन इथेन में हो गया, अपन ऐसा बोल सकता है। ये बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, इसके पहले भी सेम रिएक्शन अपन देख चुके हैं और इसी रिएक्शन को अपने साबिटियर-सैंडरसन रिएक्शन भी बोले थे बच्चों। अब देखो इस रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है। अब ये जो रिएक्शन मेरे सामने निकल के आई, ये जो रिएक्शन मेरे सामने निकल के आई, यहां पे मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन किया, मतलब हाइड्रोजन के दो एटम है, हाइड्रोजन के दो एटम है और जब इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड फिजन होगा तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा बच्चों। यहां पे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा और जब भी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है तो फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। तो यहां का एक फ्री रेडिकल यहां पे जुड़ा और एक फ्री रेडिकल यहां पे जुड़ा, इसका मतलब यहां पे जो एडिशन हुआ, यहां पे जो एडिशन हुआ उस एडिशन को अपन फ्री रेडिकल एडिशन बोलेंगे। तो अल्कीन के अंदर पहला एडिशन हो गया जिस एडिशन को अपन ने फ्री रेडिकल एडिशन बोले, दैट एडिशन इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल एडिशन। तो अपने को ये चीज ध्यान में रखना है कि रिडक्शन ऑफ अल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ, ऐसा सवाल आया कि अल्कीन का रिडक्शन हो रहा है या अल्कीन का हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। तो अल्कीन का हाइड्रोजिनेशन हो या अल्कीन का रिडक्शन हो तो उस रिएक्शन को फ्री रेडिकल एडिशन बोला जाता है। तो ये पहले टाइप का एडिशन था जो अल्कीन शो कर रहा था। अब अल्कीन के अंदर जो दूसरे टाइप का एडिशन होता है अपन उसकी बात
बात करेंगे। अब उस एडिशन को अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलेंगे। दैट एडिशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अभी देखा जाएगा कि अल्कीन के अंदर कैसा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, कि अल्कीन के अंदर अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होने लगा तो वो एडिशन कैसा होगा और किसका होगा। तो यहां पे अल्कीन के अंदर जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है तो सबसे पहले अपन यहां पे बात करेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड की। मैं हैलोजन एसिड को अल्कीन के अंदर ऐड करूंगा। यहां पे जो HX मैंने लिखा है इसको अपन हैलोजन एसिड बोलेंगे, इसको हैलोजन एसिड बोला जाएगा। और यहां पे अभी जो रिएक्शन अपन पढ़ेंगे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मतलब जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन पढ़ेंगे उतने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये होने जा रही है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। और अल्कीन के अंदर जो पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा वो होगा एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड के कारण, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड के कारण। और उसी हैलोजन एसिड को मैं HX से डिनोट करता हूं, या इसी HX को मैं हाइड्रोजन हैलाइड भी बोल सकता हूं। एक तो इसको मैं हाइड्रोजन हैलाइड बोलूंगा या फिर इसको मैं हैलोजन एसिड बोलूंगा। तो मेरे पास HX है, HX मतलब यहां पे जो HX मैंने लिया है इसके जगह पे मैं HCl ले सकता हूं, इसके जगह पे मैं HBr ले सकता हूं, या इसके जगह पे मैं HI भी ले सकता हूं। तीन में से कोई भी हैलोजन एसिड में यहां पे ऐड कर सकता हूं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों क्या होता है। अब मान के चलो मेरे पास अल्कीन है, मेरे पास अल्कीन है। तो अगर मेरे पास अल्कीन है, मेरे पास अगर अल्कीन है तो मैं अल्कीन को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकता हूं बच्चों। अल्कीन को मैं दो टाइप में क्लासिफाई कर सकता हूं। मैं किसी अल्कीन को सिमेट्रिकल अल्कीन बोल सकता हूं। अगर कोई अल्कीन मेरे पास है तो मैं उस अल्कीन को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकता हूं। एक को मैं सिमेट्रिकल अल्कीन बोलूंगा और दूसरे को मैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन बोलूंगा। सेकंड अल्कीन इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो सवाल ये उठने लगा कि सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन किसको बोला जाए। तो ऐसा अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो उसको अपन सिमेट्रिकल अल्कीन बोलेंगे। तो अल्कीन है तो डबल बॉन्ड है, अल्कीन है तो डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड में, डबल बॉन्ड के दोनों साइड में अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम दिखे तो उसको अपन सिमेट्रिकल अल्कीन बोलेंगे। जैसे मान के चलो मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको मैंने इथीन बोला, इसको मैंने इथीन बोला। तो अब ये जो इथीन मेरे सामने निकल के आता है यहां पे डबल बॉन्ड में दोनों साइड में एक एक कार्बन है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड में एक एक कार्बन है। मतलब इस इथीन को मैं सिमेट्रिकल अल्कीन बोलूंगा, मैं इथीन को सिमेट्रिकल अल्कीन बोलूंगा। लेकिन मान के चलो मेरे पास है CH3, यहां पे CH है और डबल बॉन्ड मैंने CH2 लिखा, इसको मैं 1 प्रोपीन बोलता हूं, इसको अपन ने 1 प्रोपीन बोले। अब ये जो 1 प्रोपीन मेरे पास है, ये जो 1 प्रोपीन मेरे पास है यहां पे डबल बॉन्ड में इधर एक कार्बन है और इधर 2 कार्बन है। मतलब ये जो 1 प्रोपीन है इसको अपन अनसिमेट्रिकल अल्कीन बोलेंगे। दैट अल्कीन इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब मान के चलिए बच्चों मेरे पास 2 ब्यूटीन है, मैंने CH3 लिखा, CH लिखा, डबल बॉन्ड लिखा, CH लिखा और यहां पे मैंने CH3 लिखा, इसको अपन 2 ब्यूटीन बोलेंगे, इसको 2 ब्यूटीन बोला जाएगा। तो ये जो 2 ब्यूटीन है इसको भी मैं सिमेट्रिकल अल्कीन बोलूंगा। दैट 2 ब्यूटीन इज आल्सो कॉल्ड एज सिमेट्रिकल अल्कीन। लेकिन मान के चलो मेरे पास 1 ब्यूटीन है, मेरे पास CH3 है, CH2 है, यहां पर मैंने CH लिखा, डबल बॉन्ड यहां पर मैंने CH2 लिखा, इसको मैं 1 ब्यूटीन बोलूंगा, इसको 1 ब्यूटीन बोलेंगे। तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं है। तो यहां पे ये जो 1 ब्यूटीन मेरे सामने निकल के आता है, इस 1 ब्यूटीन को मैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन बोलता हूं। तो यहां पे सबसे पहले अपन ने ये देखे कि अल्कीन अगर मेरे पास है तो अल्कीन 2 टाइप का हो सकता है। किसी अल्कीन को मैं सिमेट्रिकल अल्कीन बोल सकता हूं, तो किसी अल्कीन को मैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन भी बोल सकता हूं। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोलता हूं। यहां पे बात चल रही है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड की। अपन हैलोजन एसिड को ऐड कर रहे हैं अल्कीन के अंदर। अब ये जो रिएक्शन अपन देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, क्योंकि आने वाले समय में अपन हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ेंगे। उस हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर भी ये सेम टू सेम रिएक्शन अपने को दिखेगी। तो मान के चलो यहां पे सीन कुछ इस तरह से क्रिएट हो रही है कि मुझे हैलोजन एसिड को ऐड करना है अल्कीन के अंदर। अल्कीन के अंदर मुझे हैलोजन एसिड को ऐड करना है। तो देखिएगा अल्कीन के अंदर मैं हैलोजन एसिड को कैसे ऐड करता हूं। अब मान के चलो जिस अल्कीन के अंदर मुझे हैलोजन एसिड को ऐड करना है वो अल्कीन अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है, वो अल्कीन अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है, वो अल्कीन अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है बच्चों, तो यहां पे अपन डायरेक्ट एडिशन करेंगे। यहां पे डायरेक्ट एडिशन करेंगे। अब मान के चलिए एग्जांपल की तौर पे मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया, मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया और इसके अंदर मुझे HCl को ऐड करना है। इसके अंदर मुझे HCl को ऐड करना है। तो अभी ही थोड़ी देर पहले एक चीज मैंने बताया कि जब भी अल्कीन के अंदर एडिशन होगा, अल्कीन के अंदर जब भी अपने को एडिशन करना है तो एडिशन हमेशा डबल बॉन्ड में ही होता है मेरे बच्चे। एडिशन हमेशा डबल बॉन्डेड कार्बन के अंदर ही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अल्कीन के अंदर अगर एडिशन होने लगा तो एडिशन हमेशा डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही होगा। तो अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, लेकिन ये जो रिएजेंट मेरे पास है यहां पे ये जो HCl मैंने लिया ये रिएजेंट अनसिमेट्रिकल है। इस रिएजेंट को मैं अनसिमेट्रिकल बोलूंगा। अब ये रिएजेंट अगर अनसिमेट्रिकल है, रिएजेंट अगर अनसिमेट्रिकल है तो इस रिएजेंट में एक के पास पॉजिटिव चार्ज होगा और एक के पास निगेटिव चार्ज होगा। मतलब HCl में हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के पास निगेटिव चार्ज है, क्लोरीन के पास निगेटिव चार्ज है, लेकिन ये अल्कीन सिमेट्रिकल है, ये अल्कीन सिमेट्रिकल है। तो एडिशन मैं कैसे भी कर सकता हूं, एडिशन मैं कैसे भी कर सकता हूं। इस हाइड्रोजन को मैं यहां पे जोड़ूं या इस हाइड्रोजन को मैं यहां पे जोड़ूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है बच्चों। ये अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता तो फर्क पड़ता। तो हाइड्रोजन को अगर मैंने यहां पे जोड़ा तो ये जो Cl है, ये जो Cl है, इस Cl को मुझे इस कार्बन के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे मेरे को दिखेगा CH3 डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां पे CH2 और यहां पे मेरे को Cl दिखेगा। इसको मैं इथाइल क्लोराइड बोलूंगा। दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथाइल क्लोराइड। अब इसको मैं इथाइल क्लोराइड बोलूं या इसको मैं क्लोरोइथेन पढ़ूं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको इथाइल क्लोराइड भी मैं पढ़ सकता हूं या इसको मैं क्लोरोइथेन भी पढ़ सकता हूं। यह पहला एग्जांपल हुआ। अब मान के चलो मैं सेकंड एग्जांपल यहां पे लिखने लगा। मेरे पास CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है और यहां पर मैंने CH3 लिखा। ये कंपाउंड 2 ब्यूटीन है, इसको मैंने 2 ब्यूटीन बोला। अब 2 ब्यूटीन मेरे पास है, मेरे पास 2 ब्यूटीन है और 2 ब्यूटीन के अंदर मुझे HCl का एडिशन करना है। 2 ब्यूटीन के अंदर HCl का एडिशन करना है। तो हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के पास निगेटिव चार्ज है। अब एडिशन करते समय एक चीज का अपने को ध्यान रखना है कि एडिशन करते समय सबसे पहले ये देखो कि जिस अल्कीन के अंदर अपन एडिशन कर रहे हैं वो अल्कीन सिमेट्रिकल अल्कीन है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो अल्कीन अपने पास सिमेट्रिकल है, ये अल्कीन सिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल अल्कीन में डायरेक्ट एडिशन की जाती है। किसी रूल को यहां पे अपन फॉलो नहीं करेंगे। जब भी अपने पास सिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर एडिशन हो तो डायरेक्ट एडिशन अपन करेंगे और एडिशन हमेशा डबल बॉन्ड में, मतलब एडिशन इन 2 कार्बन में ही होगा। इन 2 कार्बन का कोई काम नहीं है। तो मान के चलो हाइड्रोजन को मैंने इस कार्बन के साथ जोड़ा तो Cl को इस कार्बन के साथ जोड़ना पड़ेगा। मैं हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ भी जोड़ सकता हूं। हाइड्रोजन को चाहे इस कार्बन के साथ जोड़ो चाहे उस कार्बन के साथ जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो यहां पे मिलने वाला जो प्रोडक्ट मेरे को मिलेगा वो दिखेगा CH3, बाद में यहां पे CH2 दिखेगा, यहां पे मेरे को CH दिखेगा, यहां पे Cl और यहां पे मेरे को CH3 दिखेगा, वहां पे मेरे को CH3 दिखेगा। अब ये जो कंपाउंड मेरे पास आया, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन है, इसको मैं 2 क्लोरो ब्यूटेन बोलूंगा। तो यहां पे मुझे 2 क्लोरो ब्यूटेन मिला, मतलब मुझे पहली बार प्राइमरी अल्कीन
अल्किल हैलाइड मिला, तो दूसरी बार सेकेंडरी अल्किल हैलाइड मिला। ऐसा तब हुआ बच्चे जब अपन ने एडिशन किए और एडिशन अपन ने कर लिए, लेकिन एडिशन अपन ने सिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर किए तो कोई तकलीफ नहीं हुई। इस HCl की जगह पे HBr होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या HCl की जगह पे HBr या HI होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम सीन को अपन फॉलो करते। लेकिन बच्चों फर्क कहां पे पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। अब ये तो हुआ सिमेट्रिकल अल्कीन जब अपने पास है, लेकिन मान के चलो अपने पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो सवाल ये उठने लगा कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर एडिशन कैसे किया जाए। तो जब भी अपन अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर एडिशन करते हैं तो अपने को एक चीज ध्यान में रखना पड़ता है कि वो जो एडिशन है वो डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा। जब भी अपन अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड करेंगे तो डायरेक्ट एडिशन अपन नहीं कर सकते। तो एक तो अपने को एडिशन करना पड़ेगा मार्कोनिफ रूल के हिसाब से, या एडिशन करना पड़ेगा एंटी मार्कोनिफ रूल के हिसाब से। मतलब एडिशन एक तो मैं मार्कोनिफ एडिशन करूंगा या एंटी मार्कोनिफ एडिशन में करूंगा। तो मार्कोनिफ एडिशन क्या होता है या एंटी मार्कोनिफ एडिशन क्या होता है वो अपन थोड़ी देर के बाद देखेंगे। लेकिन मान के चलो यहां पे एक एग्जांपल मैंने लिख लिया, मान के चलिए मेरे पास प्रोपीन है, मेरे पास CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड यहां पे CH2 मैंने लिखा, इसको मैं 1 प्रोपीन बोलूंगा। अब इसके अंदर HCl का एडिशन है, इसके अंदर मैं HCl का एडिशन करता हूं। तो जब मैं 1 प्रोपीन के अंदर HCl का एडिशन करता हूं तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है। अब 1 प्रोपीन के अंदर मैं HCl का एडिशन करने लगा बच्चों, तो क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, लेकिन तरीका वही है कि एडिशन हमेशा डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही होगा। एडिशन अपन हमेशा डबल बॉन्डेड कार्बन में ही करेंगे। मतलब एडिशन एक तो इस कार्बन के साथ करूंगा या एडिशन एक तो इस कार्बन के साथ में करूंगा। लेकिन यहां पे जो रिएजेंट मेरे पास है ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के पास निगेटिव चार्ज है। तो यहां पे 2 केस अराइज हो सकती है। ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को मैं यहां पे भी जोड़ सकता हूं या इस हाइड्रोजन को मैं यहां पे भी जोड़ सकता हूं। अब मान के चलो इस हाइड्रोजन को मैंने CH के साथ जोड़ा, इस हाइड्रोजन को अगर मैंने CH के साथ जोड़ा तो ये जो Cl है ये CH2 के साथ अटैच हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन ऐसी है कि इस हाइड्रोजन को अगर मैंने CH2 के साथ जोड़ा तो ये जो Cl है ये CH के साथ अटैच हो जाएगा। तो मैं पहली केस को अगर फॉलो करने लगा, मतलब इस हाइड्रोजन को अगर मैंने CH के साथ जोड़ा, मैंने हाइड्रोजन को अगर CH के साथ जोड़ दिया तो यहां पे प्रोडक्ट मिलेगा CH3, यहां पे CH2, यहां पे CH2 और यहां पे Cl मेरे को दिखेगा, यहां पे Cl अपने को दिखेगा। मैंने हाइड्रोजन को CH के साथ जोड़ा, वैसा प्रोडक्ट मेरे को मिला। इसको अपन 1 क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे। द नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज 1 क्लोरोप्रोपेन। इसको 1 क्लोरोप्रोपेन बोला गया। तो यहां पे दूसरी केस ऐसी अराइज हो सकती है कि इस हाइड्रोजन को अगर मैंने इस CH2 के साथ जोड़ा तो Cl यहां पे अटैच हो जाएगा। तो यहां पे मेरे को दिखेगा CH3CH2 CH3CH, यहां पे मेरे को Cl दिखेगा और यहां पे मेरे को CH3 दिखेगा। और ये जो कंपाउंड मेरे को मिलेगा इसको मैं 2 क्लोरोप्रोपेन बोलूंगा, इसको अपन 2 क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे। मतलब जब HCl का एडिशन मैंने 1 प्रोपीन के अंदर किया तो मेरे को 2 प्रोडक्ट मिले बच्चों, मेरे को 2 प्रोडक्ट मिले। तो 2 प्रोडक्ट यहां पे अपन ने लिख लिए, 2 प्रोडक्ट यहां पे अपन ने लिख लिए। लेकिन मान के चलो सवाल अभी ऐसा आया कि 2 प्रोडक्ट अपने को मिले, 2 प्रोडक्ट अपने को मिले, इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन है और माइनर प्रोडक्ट कौन है। मतलब कौन सा प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में मिलेगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर क्वांटिटी में मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में अपने को मार्कोनिफ या एंटी मार्कोनिफ रूल के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अपने को ध्यान में रखनी है बच्चों, और वो चीज कौन सी है ध्यान से देखिएगा। यहां पे उसको मैं नोट के फॉर्म में लिख के रखता हूं।
अब जब भी आपको अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अपन अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करेंगे, जब भी अपन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करेंगे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करेंगे, और वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अगर HBr है, वो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अगर HBr है बच्चों, या फिर BS3 है, HBr है या BS3 है, तो इन दोनों के टाइम में पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं कि जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर अपन HBr या BS3 को ऐड करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अपन मार्कोनिफ रूल को फॉलो करते हैं। ऐसे कंडीशन में अपन एंटी मार्कोनिफ रूल को फॉलो करेंगे। ऐसे कंडीशन में अपन एंटी मार्कोनिफ एडिशन करते हैं। एंटी मार्कोनिफ एडिशन मतलब एंटी मार्कोनिफ रूल को अपन फॉलो करेंगे। जब अपने को HBr या BS3 दिखा, HBr दिखा या BS3 दिखा, तो ऐसे कंडीशन में अपन एंटी मार्कोनिफ रूल को फॉलो करेंगे, और इन दोनों के अलावा अपने को किसी भी रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर ऐड करना है, तो अपन मार्कोनिफ रूल को फॉलो करते हैं बच्चों। इन दोनों के टाइम पे अपन मार्कोनिफ एडिशन करेंगे, और बाकी के टाइम पे अपन एंटी मार्कोनिफ एडिशन करेंगे। अब यहां पे HCl है, यहां पे HCl है, इसका मतलब जो मेजर प्रोडक्ट मुझे फाइंड करना है वो मार्कोनिफ रूल के हिसाब से फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिएगा मार्कोनिफ रूल क्या बोलता है। मैं मार्कोनिफ रूल को यहां पे लिखवा के भी दूंगा, लेकिन हाल फिलहाल में यहां पे अपने को मेजर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखेंगे रिएजेंट कौन है, तो रिएजेंट यहां पे HCl है, रिएजेंट यहां पे HCl है, और HCl है, इसका मतलब अपने को मार्कोनिफ रूल फॉलो करना पड़ेगा। अपन मार्कोनिफ रूल के साथ जाएंगे, तो मार्कोनिफ रूल ये बोलता है कि रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट है, रिएजेंट का ये जो निगेटिव पार्ट है, मतलब ये जो क्लोरीन है, रिएजेंट का निगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड में ऐसे कार्बन आइटम के साथ अटैच करो जिसके पास कम हाइड्रोजन है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है। मतलब डबल बॉन्ड में दो कार्बन है, एक CH है, दूसरा CH2 है, तो यहां पे CH के पास एक हाइड्रोजन है और CH2 के पास दो हाइड्रोजन है बच्चों, CH2 के पास दो हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिफ रूल ये बोलता है कि रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज अटैच्ड टू दोस कार्बन आइटम इन अ डबल बॉन्ड विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। मतलब क्लोरीन को मुझे CH के साथ जोड़ना है, क्लोरीन को मैं CH के साथ जोड़ूंगा तो हाइड्रोजन CH2 के साथ जुड़ जाएगा, और क्लोरीन अगर CH के साथ मैंने जोड़ दिया तो मुझे 2-क्लोरोप्रोपेन मिलेगा। इसका मतलब यहां पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो 2-क्लोरोप्रोपेन होगा। तो ये जो 2-क्लोरोप्रोपेन है इसको मैंने मेजर प्रोडक्ट बोला। तो मेजर प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिफ एडिशन, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिफ रूल। तो मार्कोनिफ रूल के हिसाब से मेरे को मेजर प्रोडक्ट मिला 2-क्लोरोप्रोपेन, और माइनर प्रोडक्ट मेरे को मिलेगा 1-क्लोरोप्रोपेन। ये चीज अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। लेकिन यहां पे अभी अपन देखेंगे कि ओरिजिनली में मार्कोनिफ रूल क्या बोलता है और एंटी मार्कोनिफ रूल क्या बोलता है। एक चीज अपने को ध्यान में रखना है कि HBr और BS3 का एडिशन अगर होता है तो अपन एंटी मार्कोनिफ रूल को फॉलो करता है। तो यहां पे अभी अपन डिटेल में देखेंगे कि मार्कोनिफ रूल क्या है और एंटी मार्कोनिफ रूल क्या है। लेकिन उसके पहले यहां तक पूरा पोर्शन आप लोग कॉपी करके रखिएगा। चलो तो आप लोग पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा पूरा पोर्शन, मैं इरेज करता हूं। तो इतना पोर्शन मैंने इरेज कर लिया। और अभी देखा जाए कि मार्कोनिफ रूल क्या बोलता है। अपन मार्कोनिक रूल की बात कर रहे हैं कि मार्कोनिफ रूल अपने को क्या बताता है। तो सबसे पहले मार्कोनिफ रूल का एक छोटा सा स्टेटमेंट अपन लिखेंगे बच्चों। तो मेरे साथ साथ में आप लोग भी स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो मार्कोनिफ रूल का स्टेटमेंट ये बोलता है when any unsymmetrical reagent, when any unsymmetrical reagent
तो व्हेन एनी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, जब भी किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को इज एडेड टू द अनसिमेट्रिकल अल्कीन, तो जब भी किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अपन अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर ऐड करेंगे, when any unsymmetrical reagent is added to the unsymmetrical alkene, then negative part of the reagent, यहां पर मैंने negative part लिखा, negative part of the reagent is added to those carbon atom in a double bond which contain less number of hydrogen atom, less number of hydrogen atom। तो मार्कोनी रूल का स्टेटमेंट है बच्चों, इसको अपन मार्कोनी रूल बोलेंगे कि जब भी किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अपन अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करेंगे, ये मार्कोनी रूल और एंटी मार्कोनी रूल तबच काम करेगा जब किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अपन अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करेंगे। अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो ये रूल काम नहीं करता मेरे बच्चे, ध्यान में रखना है। तो ये रूल तबच काम करेगा जब अपने पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा। तो जब भी किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अपन अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करेंगे, तो रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट है उसको डबल बॉन्ड में ऐसे कार्बन के साथ अपन जोड़ेंगे जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं, इसी को अपन मार्कोनी रूल बोलेंगे। और मार्कोनी रूल HbH3 और HBr को छोड़ के हर जगह पे काम करेगा। अगर HBr है और BH3 है तो एंटी मार्कोनी रूल काम करता है बच्चों। तो साथों साथ यहां पे अभी अपन एंटी मार्कोनी रूल का भी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये जो एंटी मार्कोनी रूल है, ये एंटी मार्कोनी रूल अपने को क्या बताता है। तो मार्कोनी रूल का जो उल्टा रूल हो जाएगा उसको अपन एंटी मार्कोनी रूल बोलेंगे। मतलब यहां पे भी सेम केस है, व्हेन एनी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू द अनसिमेट्रिकल अल्कीन, देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज एडेड टू दोस कार्बन एटम इन अ डबल बॉन्ड विच कंटेन यहां पे अपन ने लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखे। अब लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम की जगह पे यहां पर रहेगा मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम की जगह पे मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पे लिखेंगे। बाकी ये रूल जैसा का वैसा ही है, लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान में कौन सी रखनी है, देखो बच्चों, ये जो एंटी मार्कोनी रूल हमेशा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही अप्लाई किया जाता है। एंटी मार्कोनी रूल इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। एंटी मार्कोनी रूल तबच काम करेगा जब अपन पेरोक्साइड को यूज करेंगे। पेरोक्साइड मतलब यहां पे अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करता है, इसीलिए ये जो एंटी मार्कोनी रूल है इसको अपन पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलता है। दैट एंटी मार्कोनी रूल इज आल्सो कॉल्ड एज पेरोक्साइड इफेक्ट, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है। अब ये जो एंटी मार्कोनी रूल है इसको अपन खराश इफेक्ट भी बोल सकता है। ये एंटी मार्कोनी रूल के मैं नाम बता रहा हूं, इसको अपन पेरोक्साइड इफेक्ट बोलेंगे, खराश रूल बोलेंगे, या इसको मैं खराश इफेक्ट भी बोल सकता हूं। इसी एंटी मार्कोनी रूल को मैं मेयो इफेक्ट भी बोल सकता हूं। दैट एंटी मार्कोनी रूल इज आल्सो कॉल्ड एज मेयो इफेक्ट, या इसी एंटी मार्कोनी रूल को अपन खराश मेयो इफेक्ट भी बोल सकता है। दैट एंटी मार्कोनी रूल इज आल्सो कॉल्ड एज खराश मेयो इफेक्ट, इसको खराश मेयो इफेक्ट भी बोला जा सकता है मेरे बच्चे। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। एंटी मार्कोनी रूल उतना मतलब ये नहीं है, एंटी मार्कोनी रूल सिर्फ अपन जब HBr यूज करेंगे तो अपन यूज करेंगे, या HBr के समय पे या BH3 के समय पे अपने को एंटी मार्कोनी रूल को यूज करना पड़ता है। बाकी हर जगह पे जो भी एडिशन अपन करेंगे वो एडिशन
एडिशन हमेशा मार्कोनिफ एडिशन ही रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अपने सामने निकल के आती है जो अपने को प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना है। तो ये तो होती है थ्योरेटिकल बात कि रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी चीजें निकल के आई। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस आर्टिकल से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा कि मार्कोनिफ रूल मतलब क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन के अंदर ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया रहेगा कि मार्कोनिफ रूल को अप्लाई करो या एंटी मार्कोनिफ रूल को अप्लाई करो। तो क्वेश्चन को देख के अपने को समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट अपने को मार्कोनिफ प्रोडक्ट होना या एंटी मार्कोनिफ प्रोडक्ट होना वो अपन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कल के लेक्चर में फिर से इस रिएक्शन को सामने बढ़ाया जाएगा और देखा जाएगा सवाल कैसा आता है और उसके साथ डील कैसे किया जाता है बच्चों। चलो तो यहां तक बराबर प्रॉपर तरीके से रीड करके रखिएगा। फिर अपन मिलता है अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।